सोमवार को यूपी, एमपी, राजस्थान समेत 10 राज्यों की 75 जगहों का तापमान करीब 45 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। 1 मार्च से अब तक देश भर में लगभग 20,000 लोग हीट स्ट्रोक की चपेट में आ चुके हैं। वहीं तेज गर्मी की वजह से राजस्थान में एक हफ्ते में 35 लोगों की मौत हो गई। देश के तमाम हिस्सों में तेज गर्मी जानलेवा होती जा रही है। आखिर गर्मी से निपटने के लिए हमारे शरीर का कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, ज्यादा गर्मी में ये बिगड़ कैसे जाता है और इससे शरीर के किन अंगों को नुकसान होता है। हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बाहर का तापमान चाहे जो भी हो, हमारी बॉडी हर हाल में नॉर्मल टेम्परेचर में रहने की कोशिश करती है। गर्मी के दिनों में अक्सर आपने लोगों को थक कर लाल होते या पसीने से तरबतर देखा होगा। इसके पीछे साइंस का एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस काम करता है। वातावरण में गर्मी बढ़ने पर शरीर का तापमान भी बढ़ने लगता है। तभी ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस को टेम्परेचर बैलेंस करने का सिग्नल मिलता है, जिसके बाद शरीर खुद को ठंडा करने के लिए 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। पहला, कैपिलरी या ब्लड वेसल के जरिए शरीर अंदरूनी अंगों का गर्म खून स्किन की तरफ भेजता है, जिससे स्किन के जरिए हीट रिलीज हो जाती है और फिर ठंडा खून अंदरूनी हिस्से में वापस चला जाता है। स्किन की कैपिलरी में ज्यादा खून आ जाने की वजह से गर्मी में लोग लाल पीले दिखने लगते हैं। शरीर को ठंडा करने में जो दूसरी टेक्निक काम करती है वो है स्वेट ग्लैंड। गर्मी लगने पर स्वेट ग्लैंड पसीना छोड़ता है, जो हवा के संपर्क में आकर बॉडी को ठंडा करता है, जिससे कैपिलरी में बह रहा गर्म खून भी ठंडा हो जाता है। जब वातावरण की गर्मी स्किन के टेम्परेचर से भी ज्यादा हो जाती है तो शरीर से गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और कूलिंग प्रोसेस कमजोर हो जाता है। इसमें भी 2 कंडीशंस हैं। पहली है ड्राई हीट, जिसमें गर्म हवा में नमी ना होने की वजह से बॉडी से निकलने वाला पसीना आसानी से सूख जाता है। और दूसरी कंडीशन है ह्यूमिड हीट। इसमें ज्यादा टेम्परेचर के साथ हवा में नमी होती है, जिससे शरीर का पसीना सूख नहीं पाता और बॉडी खुद को ठंडा रखने के लिए ज्यादा पसीना निकालती है। ऐसी स्थिति जानलेवा हो सकती है। ये तो बात हुई शरीर को ठंडा रखने के प्रोसेस के बारे में, लेकिन एक्सट्रीम हीट की वजह से कई बॉडी पार्ट्स प्रभावित होते हैं। ज्यादा गर्मी में पसीना बहने से शरीर में सोडियम और पोटेशियम की कमी हो जाती है, जिससे ब्रेन के साथ बॉडी का सिग्नल सिस्टम वीक हो जाता है और चक्कर आना, कंफ्यूजन और दिमाग से जुड़ी समस्याएं होती हैं। अगला है हार्ट। ठंडा खून बॉडी के कोर और गर्म खून बॉडी ऑर्गन से दूर जाता है। ज्यादा गर्मी में इस प्रोसेस की स्पीड और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। फेफड़े। तेज गर्मी में सांस लेने की वजह से बॉडी का कोर जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे शरीर को ठंडा होने में वक्त लगता है। लेकिन अगर बॉडी का कोर टेम्परेचर फिर भी बढ़ने लग जाए तो हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। किडनी। एक्सट्रीम हीट सिचुएशन में ज्यादा पसीना बहने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे किडनी पर दबाव पड़ने लगता है और ये फेल हो सकती है। स्किन। ओवरहीट की वजह से स्किन पर लाल चकत्ते और रैशेस पड़ जाते हैं। लगातार एक्सट्रीम हीट में रहने से स्किन कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। केवल 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर हमें गर्मी, प्यास और पसीने आने लगते हैं। 40 डिग्री पार होने पर भारी थकान और बेहोशी छाने लगती है। नॉर्मल से महज 7 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर यानी 44 डिग्री सेल्सियस पर मौत हो सकती है। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें।